मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह खास संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरे सुनना बच्चे। यदि आज का संदेश तुम्हें प्रिय लगा हो और तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे हो। मैं बार बार यही देख रहा हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियाँ पैदा हो जा रही हैं और ये गलतफहमियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम नहीं चाहते हो कि इन छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण तुम्हारे रिश्ते में किसी प्रकार का कोई दबाव या दरार आए और ना ही तुम्हारा रिश्ता खराब हो। आज मैं तुम्हें वही कारण बताने आया हूँ जिस कारण यह सब हो रहा है। तुम दोनों के रिश्ते में यह सब होने का कारण केवल एक ऐसा व्यक्ति है। जब से वह तुम दोनों के बीच में आया है प्रिय, तब से उसने तुम्हारे प्रेमी के मन में इतनी गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं। पहले वह तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता था, किंतु जब से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है तीसरे ने, तब से उसके मन में तुम्हें लेकर बहुत सी नकारात्मक भावनाएं पैदा हो गई हैं। इसीलिए अब वह तुम्हारी बातों को नहीं सुनता है, तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझता है, क्योंकि वह बार बार तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि वह तीसरा बार बार उसके कानों को भर कर तुम्हारे प्रति तुम्हें भड़काया करता है। मेरे प्रिय, अब चिंता करना बंद करो। उसे धीरे धीरे अपने आप सब समझ में आएगा। उसके मन की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब वह समय आ चुका है जब उसे इस बात का आभास होगा कि तुम उसे जो समझाना चाहते थे वह तुम्हारे लिए सही था। मेरे प्रिय, तुम जितनी अच्छी तरीके से उसे समझते हो, उसके प्रति सच्चा स्नेह भाव रखते हो, वह उसे इस संसार में कहीं अन्य जगह से प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हारे बीच में यह जो दूरियां आई हैं ना, इसका कारण तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम स्वयं को दोष देना बंद करो। इन सब का कारण तुम्हारा प्रेमी स्वयं है, जो स्वयं से ही नहीं खुश है। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित किया था जिन्हें प्राप्त करने में उसे अब कठिनाई महसूस हो रही है, और वह इसीलिए अब हर पल बेचैन रहता है। और अपने इस बेचैनी के चलते वह अपने जीवन में इतना उलझ गया है, और इसीलिए अपना सारा क्रोध वह केवल तुम पर उतारता है। किंतु बाद में उसे इन सब चीज़ों का एहसास पछतावा ज़रूर होता है। मेरे प्रिय, वह तुम्हें बहुत याद करता है, क्योंकि वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है। मेरे प्रिय, उन्हीं बातों को वह बार बार सोच रहा है। उसके अंतर मन में इतनी उथल पुथल मची हुई है। उसके मन में बहुत से अजीबोगरीब विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अपने रिश्ते को लेकर वह बहुत डरा हुआ है। इसीलिए अब वह आजकल रातों को सो भी नहीं पा रहा। उसकी नींद चैन सब उड़ गई है। वह पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से इतना घिर गया है, इसीलिए उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उसकी मन की इच्छाएं भी मर चुकी हैं। उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं जो भी हैं वह उसे परेशान कर रही हैं। उसने तुम्हें लेकर बहुत से सपने सजोए थे, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे सपने टूटकर बिखर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो रहा है और मैंने ही अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया है।
उसने अपने भविष्य के लिए जो जो सोचा था, जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात ने उसे पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। इसीलिए अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है। उसे तुमसे बात करने से भी डर लगता है। मेरे प्रिय, अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो भी वह तुम्हें अनदेखा कर दिया करता है। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। उसके जीवन में बहुत अशांति छाई हुई है। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जीवन में यह सब क्या चल रहा है। वह यही सोचता रहता है कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ पहले जैसा होगा, वैसा होगा जैसा उसने सोचा था। उसका मन बहुत बेचैन है, अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहता है, बहुत अधिक सोच विचार करता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो। आज मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ सप्ताहों के भीतर तुम दोनों के मध्य धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियाँ स्वयं दूर हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाओगे। मेरे प्रिय, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच में परेशानी बढ़ती जा रही है, और जो भी परेशानी है वो बहुत बड़ी नहीं है। उसे केवल तुम लोगों ने सोच सोच कर बड़ा बना दिया है, जो बहुत जल्द ठीक हो सकती है, और आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम निराश मत होना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम्हें बस नकारात्मक नहीं होना है। किसी भी परिस्थिति में अपने मन में अच्छे विचार लेकर आने हैं। तुम्हें सदैव अच्छा सोचना है मेरे बच्चे, नहीं तो छोटी बात बड़ी बनते देर नहीं लगेगी, और यह हर रिश्ते का अंत बहुत तेज़ी से कर देती है। मेरे प्रिय, सब कुछ जल्द ही ठीक होगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने मन की सारी नकारात्मकता, सारी गलतफहमी दूर कर दो। वह तुम्हें अच्छी तरह से समझने लगेगा। तुम दोनों के बीच पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को टूटने के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। तुम लोगों को बाहर से यह दिखाते हो कि तुम बहुत प्रसन्न हो, किंतु अंदर से तुम कितने टूटे हुए हो यह केवल मैं देख सकता हूँ। प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अंतर मन तुम्हें कचोट रहा है बार बार कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसे मनाया नहीं, उसका इंतज़ार किया, और इतना प्यारा रिश्ता हाथों से टूटकर बिखर गया है। मेरे प्रिय, जब प्रेम होता है तो जिसे उसकी आवश्यकता होती है वह अवश्य झुकता है। जिसे सच्चा प्रेम होता है वह अवश्य झुकता है। तुम दोनों में किसी एक को झुकना चाहिए था, किंतु तुम दोनों अड़े रहे अपने अपनी जिद पर, जिस कारण रिश्ता जो क्षण भर की सांसें ले रहा था उसने सांस लेना बंद कर दिया। और आज जब रिश्ता समाप्त हो गया है, तुम दोनों तिल तिल एक दूसरे के लिए मर रहे हो, तड़प रहे हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ। बच्चे, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है, उसमें खुश रहना सीखो। किसी अन्य से अपने प्रेम की तुलना मत करो, क्योंकि किसी अन्य को देखकर तुम अपने प्रेम की तुलना करोगे तो तुम्हारा रिश्ता केवल टूटेगा, बनेगा नहीं। क्योंकि हर किसी की क्षमताएं अलग होती हैं, हर किसी का रिश्ता अलग होता है। मेरे प्रिय, किसी को देखकर नकल मत करो। तुम्हारे रिश्ते में जितनी क्षमता है, जितनी उम्मीद लगा सकते हो उतनी ही लगाओ। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने से केवल तुम्हें दुख प्राप्त होगा, तुम सुखी नहीं रह पाओगे। इसीलिए किसी से बहुत उम्मीद लगाना सही नहीं होता है। मेरे प्रिय, यदि तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हारा प्रेमी इस रिश्ते को लेकर और भी बड़े फैसले ले लेगा। वह किसी अन्य के पास चला जाएगा, वह रोते रह जाओगे फिर तुम, और तुम भी उससे दूर होने का फ़ैसला ले चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम उसके बिना खुश नहीं हो, लेकिन दूर रहने का फ़ैसला ले चुके हो तो अडिग रहो, या फिर अगर उसके बिना नहीं रह पा रहे हो तो उसे मना लो, उसके साथ रहो। मेरे प्रिय, जो मैं देख सकता हूँ वह तुम नहीं देख सकते। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने प्रेमी को प्रेम दो,
उसके दिल की बात सुनो, उसे समझने का प्रयास करो कि आखिर वह क्या कहना चाहता है तुमसे। मेरे प्रिय, उसकी बात को समझो, क्योंकि वह अपनी बात को लेकर बहुत शर्मिंदा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी अच्छी तरह से जानता है कि उसने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। तुम भी उसकी याद में बहुत रोया करते हो। उसने तुम्हें बहुत रुलाया है और तुम्हें महसूस होता है कि वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, किंतु तुम अपने दिमाग का सुनते हो, दिल का नहीं सुनते। और उसे भी इस बात का एहसास है कि अब मुझे मेरे प्यार की सज़ा मिल चुकी है। मैंने अपने प्रेमी पर भरोसा नहीं किया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसने मुझे इतना प्यार दिया और बदले में मैंने उसे क्या दिया। तुम्हारा प्रेमी भी यही सोचता रहता है बार बार कि उसने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं अब उसके लिए क्या कर दूं। फिर भी मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया सिवाय दर्द के। उस पर विश्वास नहीं दिखाया, उसके भरोसे को तोड़ा। मेरे बच्चे, वह तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि वह तुमसे बेहद प्रेम करता है। अब उसे महसूस हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास है उसे। मेरे बच्चे, वह यह भी जानता है कि तुम उसके लिए सब कुछ हो। उसके अलग होने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। उसके बिना तुम भी अधूरा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारी कदर भी किया करता है, इसलिए तुम्हारी हालत उससे सहन नहीं हो रही है। भले वह तुमसे दूर है, लेकिन उसका नज़र तुम पर बना हुआ है। तुम्हारे बारे में वह तुम्हारे दोस्तों से पूछता है। जब भी उसे पता चलता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, किसी भी चीज़ में लग नहीं रहा है, तो वह भी बहुत दुखी हो जाता है और तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बात भी करना चाहता है, लेकिन वह डर जाता है। मेरे प्रिय, वह यह सोच कर डर जाता है कि पता नहीं अब तुम मुझसे मिलोगे, बात करोगे या नहीं। वह तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा महसूस करता है। उसे एहसास हो चुका है इस बात का कि तुमने उसे बहुत प्रेम दिया है। तुम ही हो जो उसके जीवन में सदैव बने रहोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम दोनों का आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा प्रेम हमेशा बना रहेगा। वह तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। वह तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करेगा। भरोसा रखो प्रिय, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। और वह तुम्हारा प्रेमी ही है जो तुम्हारा अच्छा जीवन साथी है। उसके आने से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम सोच नहीं पाओगे कि इतनी अपार खुशियाँ मैं कहाँ संभाल कर रखूँ, परंतु तुम्हें उसकी हर एक बात को मानना होगा। और तुमने अगर उसे इनकार किया तो भी वह तुम्हें हासिल करके ही मानेगा, क्योंकि वह तुम्हें पाने की जिद ठान चुका है और तुम्हें पाने के लिए वह कुछ भी करेगा। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार वह तुम तक पहुंच ही गया और तुम्हें तुम्हारा सबसे कीमती उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। यह बात तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगी और पता भी चल जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने के लिए वह बहुत बेताब है। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और अब तुम तैयार हो जाओ और उसे स्वीकार करो। तुम दोनों का मिलन होकर रहेगा, क्योंकि इसे मैंने तय किया है और तुम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी खड़े हैं। तुम्हारी कृपा, मेरी कृपा तुम दोनों पर सदैव बनी रहेगी। तुम निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, आने वाले समय तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। तुम्हारे जीवन में उसके आने से बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, इसीलिए तुम उसका स्वीकार करो
और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। इसमें तुम्हारी भलाई है, वह तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें वह हर पल सही मार्ग दिखाएगा। मैं कल फिर आऊँगा। प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। मेरी इन बातों पर गौर ज़रूर करना। मेरी सारी बातों को ध्यान रखना। मेरे संकेतों को समझते रहना। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय बच्चे।